नमस्ते दोस्तों। आज फिर अपन राजस्थान की लोक देवियां तीसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। जो अपने दो तीन देवियां मुख्य मुख्य देवियां पढ़ी है और दो तीन छोटी छोटी देवियों को जो पढ़ा है, उसके बाद में आज अगला अपन टॉपिक पढ़ते हैं शीतला माता। अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को मुख्यतः एक बात ध्यान रखना, यह वीडियो देखने के बाद में आपको साहित्य कोई वीडियो देखने की या किताब पढ़ने की जरूरत रहेगी। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा और जितने भी पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने इसके अंदर पुट कर दूंगा। मैं एक भी बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आज अपन अध्ययन करते हैं शीतला माता। राजस्थान की जितनी भी देवियां हैं उन देवियों के अंदर महत्वपूर्ण देवियां जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4-5 देवियां हैं। शीतला माता है, करणी माता है, केला माता है, शीला माता है। इस जो मुख्य मुख्य देवी हैं, पर कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो नए क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो आज अपन अध्ययन करते हैं शीतला माता। शीतला माता एक चेचक की देवी भी कहा जाता है। शीतला माता यह राजस्थान की डूडाड़ क्षेत्र में, जयपुर के आसपास क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है, पर मारवाड़ के अंदर भी इस देवी का महत्व कम नहीं है। अब इसके अंदर अपन पहले इनका नामों के बारे में अध्ययन करेंगे, इनको किन किन नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इनके प्रतीक क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस देवी का वाहन क्या है उसके बारे में भी देखेंगे अपन। उसके बाद में इनके मंदिर कहाँ कहाँ है देवी के, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर अन्य कोई चीजें हैं उसके बारे में भी अपन जो विशेष कोई जानने योग्य बातें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब नाम देखा जाए तो इसको चेचक की देवी भी कहा जाता है। चेचक एक बीमारी होती है, उस देवी को निजात पाने के लिए इसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि एक बार शीतला माता कहीं गांव की गली से निकल रही थी, तभी एक गांव का व्यक्ति था, बुजुर्ग। गांव के जो गरम गरम चावल होते हैं वो चावलों का पानी था, वो गली के अंदर उछाल दिया गया और माता के शरीर पे लग गया। अब जब पानी जब गर्म शरीर पे लगता है तो फफोले हो जाते हैं और दिमाग तो बस होता ही है, गर्म तो होता ही है। फिर माँ को गुस्सा आया और गई, गांव में किसी ने उसको मदद करने की कोशिश नहीं की। फिर वो कुम्हार के घर जाती है, कुम्हार उनको ठंडा, खींच है, राब है, इस प्रकार के खिलाती है और उसके बाद में वहां से चली जाती है। दूसरे दिन होता है, गांव पूरा जल जाता है पर ये कुम्हार का घर नहीं जलता है। तो वहां के राजा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो कुम्हार का घर नहीं जला, बाकी सारे घर जल गए। फिर पता चलता है तो उनको ये चीज मिलती है कि एक देवी थी और उनको किसी ने पानी डाल दिया गया गर्म और देवी रुष्ट हो गई। उसके बाद में इसीलिए इनका जो प्रतीक होता है वो मिट्टी का दीपक, मिट्टी का दीपक। अब मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दीपक कहाँ है? करणी माता का मंदिर है देशनो, वहां पर करणी माता का मंदिर देशनो के अंदर चांदी का दीपक है। 11 फुट या 11 फीट बड़ा
दीपक है चांदी का। तो इनका मिट्टी का दीपक और मिट्टी का कलश प्रतीक है। और जब कुम्हार इनका पुजारी होता था, इनका पुजारी कौन होता था? शीतला माता के मंदिर में आज भी पुजारी कुम्हार होता है। अब जो सेवा करेगा उसको तो मेवा मिलेगा ही, कुम्हार। और वाहन कुम्हार मिट्टी किस पे लाता है? गधा। तो इनका जो वाहन था वो गधा है। अब इसके नाम चेचक देवी, चेचक की देवी भी कहा जाता है इसको। चंपावती देवी, चंपावती देवी भी कहा जाता है इनको। सेडल माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेडल माता भी कहा जाता है इनको। महामाया, महामाया भी कहा जाता है। इनका नाम बोधरी माता। अब आप कई बार पूछ ले कि बोधरी माता किस देवी का नाम है, तो ये भी इनका नाम है। इनको अनामा माता भी कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम हैं। अब आपको 10 किताब ढूंढोगे तो आपको जाके इनके सारे नाम मिलेंगे। आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी एक ही चीज टॉपिक नहीं छोड़ो। अब वीडियो लंबा हो सकता है पर आपको एक भी चीज पीछे नहीं रहेगी। और 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार वीडियो देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन बार नहीं आपका। अनामा माता भी कहा जाता है। उसके बाद में मंदिर देखा जाए, इनका मंदिर 3 मंदिर, मुख्य मंदिर, वैसे तो मुख्य मंदिर 2 ही है पर एक तीसरा और मंदिर है। एक मंदिर है चाक्षु के अंदर, चाक्षु ढूढ़ार क्षेत्र में इनका मंदिर है। दूसरा इनका मंदिर जोधपुर के अंदर है, जोधपुर शहर। तीसरा मंदिर गोगुदा के अंदर है। ये 3 मंदिर है। अब जो ये चाक्षु का मंदिर है, अब इनका जो चाक्षु का मंदिर है, मुख्य मंदिर, यह मंदिर माधो सिंह ने बनाया था। जयपुर आमेर के राजा माधो सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर का मंदिर है ये कागा बाग के अंदर है। जोधपुर में क्या होता है, पहले ये मंदिर मूर्ति, जो माता की मूर्ति थी वो किले के अंदर थी। और किले के अंदर मूर्ति थी तो वहां एक राजा था विजय सिंह, जिसे जहांगीर का नमूना कहा जाता है। विजय सिंह राजा था। विजय सिंह के पुत्र थे सरदार सिंह। और सरदार सिंह की मृत्यु हो जाती है चेचक के द्वारा। तो विजय सिंह उस मूर्ति को बाहर फेंकवा देते हैं। क्या करते हैं? मूर्ति को बाहर फेंकवा देते हैं। और बाद में इस मूर्ति को लाकर कागा में स्थापित की जाती है। तो यह खंडित हो गई थी। तो शीतला माता की मूर्ति है वो कैसी है? खंडित मूर्ति है। और जो जयपुर की जो मूर्ति है, ये कहते हैं कि ये भी खंडित है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक छाजरा टाइप का पत्र होता है, उस पत्र की बनी है तो वो खंडित टाइप लगती है। तो ये भी ध्यान रख लेना। और फिर अन्य देखा जाए, ये बच्चों की संरक्षिका मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बच्चों की संरक्षिका। क्यों? ज्यादातर चेचक बच्चों को ही होती थी, इसलिए बच्चों की संरक्षिका मानी जाती है। उसके बाद में और देखा जाए शीतला माता के अंदर, तो इनको जो चैत्र कृष्ण सप्तमी चैत्र कृष्ण सप्तमी को
बांसुड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बांसुड़ा। बांसुड़ा क्या होता है? जब मैंने बताया था कि माँ शीतला माता के ऊपर चावल फेंक दिया गया, ठंडा भोजन खिलाया गया, शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरी ये है, जब चेचक किसी व्यक्ति को हो जाती है, उसको ठंडा भोजन दिया जाता है। तो चैत्र कृष्ण सप्तमी को भोजन बनाया जाता है और अष्टमी को खाते हैं, उस दिन भोजन नहीं बनाते हैं। तो ये भी एक चीज ध्यान रखने की है कि बांसुड़ा कहते हैं, ठंडा जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं? बांसुड़ा। चैत्र कृष्ण सप्तमी को। तो ये था शीतला माता के बारे में मुख्य मुख्य चीजें। एक बार आप वापिस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी इसके अंदर अपन दूसरी देवी पढ़ते हैं, केला माता। कौन सी माता है? केला माता या केवला माता। माता के किन नामों से जानी जाती हैं? उसके बाद में मंदिर कहाँ है इनका? फिर इसके बाद में कौन सा यहां नृत्य किया जाता है, कौन सा मेला भरता है इस यहां पर। उसके बाद में यहां मेला भरता है कौन सा नृत्य है, कौन सा यहां गीत गाया जाता है, इसके बारे में और भी कोई अन्य चीजें होगी उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। नाम पूछा जाए इनका, इनको योग माया, योग माया भी नाम इनका है। इनको अंजनी का अवतार माना जाता है। इनको केलेश्वरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केलेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा का अवतार है ये। अब कहते हैं कि केला देवी जो कंस था, देवकी और वासुदेव की संतान थी, उनको मारने लगा था एक छोटी सी बच्ची को, और वो बच्ची उनके हाथ से छुड़ा के आकाश में चली जाती है। कहते हैं वही केला देवी उसका योग माया के रूप में था। क्या नाम था? योग माया के रूप में। और वो हनुमान जी की मां थी। क्या थी? हनुमान जी की मां थी। इसलिए यहां जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं लांगुरिया गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया। लांगुरिया वीर भी कहा जाता है। किन को कहा जाता है? हनुमान जी को। तो हनुमान जी की माता है, तो ये वीर लांगुरिया जो हनुमान जी को लंगूरिया, लंगूर से बना है जो लंगूर, तो ये लंगूरिया गीत गाया जाता है इस मेले के अंदर। यह मंदिर ध्यान रख लेना कालीसिंध नदी की, कालीसिंध नहीं है, कालीसिंध नदी के किनारे बना है। यह मंदिर करौली के अंदर है। कहाँ है? करौली के अंदर है मंदिर है। दूसरा इसके अंदर यह मंदिर किसने बनाया था? गोपाल सिंह ने बनाया था। फिर एक दूसरी और धारणा है कि यहां पर एक राक्षस रहता था। राक्षस का नाम था नरकासुर। राक्षस कौन था? नरकासुर। नरकासुर। यह राक्षस इन गांव के लोगों को खा जाता था, परेशान करता था। एक साधु कहे या ऋषि कहे, उसका नाम था केदारगिरी। क्या नाम था? केदारगिरी। यह तपस्या करता था, तो ये भंग करता था। तो मां की ये तपस्या की और मां ने अगर इस राक्षस का भस्म किया, राक्षस का वध किया, तो ये नरकासुर राक्षस का वध भी इन्होंने किया। और जो मूर्ति है मंदिर के अंदर, वो केदार ऋषि ने ही स्थापित की थी। मूर्ति किसने स्थापित किया है? केदार ऋषि ने। 1114 के अंदर केदार ऋषि ने, बाद में गोपाल सिंह ने इसको मंदिर का निर्माण करवाया गया। नृत्य कौन सा? यहां अब ध्यान रखना, कई किताबों के अंदर लिखा जाता है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया एक्चुअली नृत्य नहीं, लांगुरिया गीत है, और नृत्य है जोगनिया।
जोगणिया नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगणिया नृत्य किया जाता है। अब जोगणिया देवी अलग है, आप अध्ययन करेंगे। जोगणिया देवी अलग है, ये जोगणिया नृत्य है। मेले को क्या कहते हैं? लक्खी मेला। लक्खी मेला। यहां पर इस मेले के अंदर मीणा और गुर्जर जाति के लोग आते हैं और ये नृत्य और यहां पर ये लांगुरिया गीत गाते हैं। उसके बाद में आगे अपन अध्ययन करते हैं इसी के अंदर। तो इस मंदिर के सामने, केला देवी मंदिर के सामने एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी है? छतरी बनी हुई है। और इस छतरी किसकी बनी है? बोहरा संत की छतरी बनी है। इसके अंदर झाड़ फूंक का मतलब जादू टोने, किसी को झाड़ा देना, इस टाइप का इस किया जाता है। इस छतरी बोहरा समाज के लोग होते हैं, उसके मुख्य जो महंत होता है वो। तो ये मंदिर के सामने एक बोहरा संप्रदाय की छतरी बनी है। और यदि इसके अंदर अपन देखा जाए तो यह इस मंदिर के अंदर अष्टभुजा मूर्ति है जो सिंह पर सवार है। और यहां पर बलि नहीं दी जाती है, माता का सौम्य रूप बलि नहीं दी जाती है। दुर्गा माता का सौम्य रूप माना जाता है। तो यह केला देवी के बारे में मुख्य मुख्य चीजें अपन ने अध्ययन की। और इसके बाद में देवी है जोगणिया। जोगणिया माता या जोगणिया देवी, इनको अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा माता, इनका मंदिर बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। यहां क्या होता है, एक व्यक्ति था देवा हाड़ा, अपनी पुत्री के विवाह में माता को आमंत्रित करता है। माता जोगन का रूप धारण के वहां आई, तो माता को वो सम्मान नहीं दिया गया, अन्नपूर्णा माता को। तो माता थोड़ी देर के बाद में एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया, तो खूब सारे यहां लोग उसको ले जाने के लिए झगड़ने लग गए। उसके बाद में माता ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, और वास्तविक रूप दिखाने के बाद में कहा लोगों ने कि ये तो अन्नपूर्णा माता है। उसके बाद में यहां पर एक प्रथा है कि जिस व्यक्ति की भी मनोकामना पूर्ण होती है तो क्या छोड़े जाते हैं? मुर्गे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, कौन सी माता के मनोकामना पूर्ण होने पर प्रांगण में मुर्गे छोड़े जाते हैं? तो कौन सी है? जोगणिया माता, जिसको अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। अगली देवी है दद्दी माता। और दूसरा एक चीज अपन, केला देवी यादवों की कुल देवी है। किनकी है? यादवों की। यादवों में कौन से? जादौन, जो करौली के शासक थे, धौलपुर सॉरी करौली के, वो जादौन थे, इनकी कुल देवी है। और हनुमान जी को अग्रवाल समाज, कौन से समाज? अग्रवाल समाज है, वो हनुमान जी को कुल देवता मानते हैं। कुल देवता। कौन सा समाज? अग्रवाल समाज। अग्रवाल समाज थे, वो हनुमान जी को कुल देवता मानते हैं, और वो अंजनी को भी कुल देवी मानते हैं। जब हनुमान जी को मानेंगे तो वो भी इन्हीं को भी क्या मानते हैं? कुल देवी। कौन?
अग्रवाल समाज वैसे, और यादवों की कुल देवी थी, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में अपन अध्ययन कर रहे थे दधी माता। दधी माता गोट मंगलोर में इनका मंदिर बना है। गोट मंदिर है वो महामारू शैली में बना है। गुर्जर प्रत्यार की जो शैली थी महामारू, इनका गुम्बद बना है वो नागर शैली में बना है। गुम्बद की शैली नागर शैली, नागर की महामारू शैली में बना है। कहते हैं कि ये परमार भोज परमार उसके समय बना है। और इसमें देखा जाए इस मंदिर की जो दीवार है, इस मंदिर की जो दीवार है, यहां पर खूब सारे दीवार के ऊपर राम के वनवास से लेकर रावण वध तक के चित्र बने हुए हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा राजस्थान के देवी का मंदिर है, उस देवी के मंदिर की दीवार पर राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक के चित्र बने हैं। तो दधी माता के मंदिर पे बने हैं। और किस शैली के अंदर है? महामारू शैली के अंदर है। नागर शैली में गुम्बद बना है। भोज परमार के टाइम ये मंदिर बना है। और यह दादीचों की कुल देवी है। दादीचों की कुल देवी, दाहिमों की भी कुल देवी है। दाहिमों और दादीचों की क्या है? कुल देवी। दादीचों और दाहिमों की कुल देवी है। तो ये दधी माता के बारे में अपन ने अध्ययन किया। और अब एक छोटी सी देवी अपन अध्ययन करते हैं, भद्र काली। भद्र काली माता, इनका मंदिर हनुमानगढ़ के अंदर है। घग्गर नदी के तट पे मंदिर बना हुआ है। घग्गर नदी के तट पर इनका मंदिर है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो ये मुख्य देवियों के बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है। एक बार अपन इसको पुनः रिवीजन कर ली। शीतला माता, शीतला माता का नाम देखा जाए तो अनामा माता, चेचक की देवी, चंपावती, शेडल माता, महामाया, बोधरी माता और बच्चों की श्रृंखशिका भी इस माता को कहा जाता है। प्रतीक है मिट्टी का, क्या है? दीपक, कलश। पुजारी कुम्हार जाति का होता है। कुम्हारों की कुल देवी है ब्राह्मणी देवी, और पुजारी यहाँ कुम्हार है। वाहन इनका गधा है। मंदिर इनका एक चाकसू के अंदर बना हुआ है, जो माधव सिंह प्रथम ने बनाया है, कछवा शासक। दूसरा जोधपुर के अंदर बना है, वह कागा के अंदर था। पहले किले के अंदर था, उसके बाद में विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु हो जाती चेचक के द्वारा, तो विजय सिंह उसको बाहर फेंकवा देते। फिर कोई लाके वापिस इसको स्थापित करता है कागा के अंदर। जो खंडित मूर्ति है, और ये छाजले पत्थर की है, इसलिए ये भी खंडित के टाइप लगती है। तो इसके लिए किस माता की मूर्ति खंडित है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर इनका एक गोगुंदा में भी मंदिर बना है। बच्चों की श्रृंखशिका है। चैत्र कृष्णा सप्तमी को यहाँ पर बासोड़ा बनाया जाता है और अष्टमी को खाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। और वो ठंडा भोजन होता है। करणी माता के एक मंदिर के अंदर चांदी का दीपक है 11 फुट। और दूसरा एक ध्यान रख लेना, बोधिदार। करणी माता के जो पुजारी होता है उसको कहते हैं बोधिदार। और करणी माता और एक 11 महीने गर्भ में रही थी, सॉरी 21 महीने गर्भ में रही थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कौन सी देवी। उसके बाद में केला माता, योग माया भी कहा जाता है। अंजनी माता भी इस अवतार माना जाता है। केलेश्वरी भी कहता है कि कलयुग में जाकर मैं केलेश्वरी के रूप में अवतार लूंगी।
ये करौली के अंदर है। मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया है। मूर्ति स्थापित केदारगिरी ने की थी। केदारगिरी ऋषि थे जो माता की तपस्या करते थे। माता ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। कौन सी नदी के किनारे? कालीसिल नदी के किनारे। यहाँ नृत्य कौन सा? जोगनिया नृत्य है। यहाँ पर मेला कौन सा भरता है? लक्की मेला भरता है। उसके बाद में मूर्ति 1114 में स्थापित की जाती है। लांगुरिया गीत गाया। लांगुरिया हनुमान जी से प्रतीक माना जाता है, जिसको वीर लांगुरिया भी कहा जाता है। और गीत कौन सा है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। गुर्जर और महिलाओं, गुर्जर और मीणा जाति के लोग ये नृत्य और मेले के अंदर गीत गाते। यहाँ एक पास में एक बोरा के सामने, मंदिर के सामने बोरा की एक छतरी बनी है, और उन्हीं बोरा की छतरी में कहते हैं कि किसी को जादू टोना हो जाए तो झाड़ फूक का काम यहाँ किया दिया जाता है। अष्टभुजा की ये मंदिर में मूर्ति है, वो सिंह पे सवार है। इस मंदिर में बलि नहीं दी जाती, माता का सौम्य रूप माना जाता है। ये यादवों की कुल देवी है और यादवों में जादवों की कुल देवी मानी जाती है। अग्रवाल जाति के लोग कुल देवता मानते हैं हनुमान जी को, और अंजनी को कुल माता मानते हैं। उसके बाद में जोगनिया माता मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। इसमें देवा हाड़ा ने एक बार क्या हुआ कि अपनी पुत्री के विवाह पर माता अन्नपूर्णा माता को आमंत्रित किया था, तो अन्नपूर्णा माता वहां आई और जोगुण का रूप धारण किया हुआ था, इसलिए इसको जोगनिया माता कहा जाता है। जिस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ पर मुर्गा छोड़ने की प्रथा भी है। उसके बाद में दधी माता का मंदिर गोट मंगलोद के अंदर है। यह मंदिर महामारू शैली के अंदर है। नागर शैली में इसका जो मुकुट बना हुआ है गुजर प्रत्यार कालीन, और यह दादीचों की कुल देवी है। दाइमों की भी कुल देवी माना जाता है। भोज परमार के टाइम ये मंदिर बना है। और कहते हैं कि मंदिर के दीवार के चारों ओर राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक चित्रित उकेरे गए हैं, ये भी एक ध्यान रखना। उसके बाद में भद्रकाली का मंदिर कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर है, और ये हनुमानगढ़ के अंदर है। तो आज अपने मुख्य इतनी देवियों के बारे में अध्ययन किया है। मेरे हिसाब से शायद इस देवियों से कोई बाहर क्वेश्चन जाएगा। जो भी अध्ययन किया जाता है अपने कोई चीज बाहर नहीं। जमुआई माता, जमुआई, इस देवी के अन्य यदि नाम देखा जाए, क्या क्या नाम है? इसको हड़वाई माता भी कहा जाता है, इसको बुड़वाई माता भी कहा जाता है। अब जमुआई माता कहते हैं कि ग्वालियर के राजा नल के पुत्र दूल्हा और पुंगल की राजकुमारी थी मारू। ढोला और दूल्हा की पुत्री थी। ढोला और दूल्हा मारू की, ढोला मारू की पुत्री थी, और यह काछवा वंश में हुई थी, इसलिए ये काछवा वंश की आमेर के काछवा वंश की कुल देवी है। कछवा वंश की कछवा वंश की कुल देवी। और कहते हैं कि एक दिन रात को सपने के अंदर दूल्हे राय को कहा गया कि उठ खड़ा हो और विजय कर, और उन्होंने मीणों को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था। और उन्होंने एक जगह का नाम था माची नामक जगह पर इन्होंने इनका मंदिर बनाया था, और उन्हीं के नाम पे बाद में उसको जमुआ और अभी उसको जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। और इसी को ढूढ़ाड़ का क्या कहा जाता है? पुष्कर। जमुआ रामगढ़ को ढूढ़ाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये कछवा वंश की क्या थी? कुल देवी थी। इसका नाम हड़वाई, बुड़वाई और जमुआ
माता कहा जाता है। इसके बाद में अगली देवी का अध्ययन करते हैं तो थी शीला माता। क्या नाम है? शीला माता। वैसे शीला माता यह बंगाल से राजा मानसिंह लेके आए थे। मानसिंह अकबर के सेना में थे और उनको बंगाल में नियुक्त किया गया सूबेदार के रूप में। और वहां के एक राजा थे विक्रमपुर के, पूर्वी बंगाल के राजा थे विक्रमपुर के, विक्रम राजा केदार कायत कहते हैं कि केदार यह मूर्ति जिस राजा के पास में रहता है कि उस राजा कभी हार नहीं सकता। तो मान सिंह ने कहा कि कुछ छल कपट किया गया और इस देवी को नर की बलि दी जाती थी, इसकी नर की बलि दी जाती थी। तो इन्होंने क्या करवाया, नर की बलि की जगह किसकी बलि दिलवा दी गई? भैंसे की बलि। तो कहते हैं कि देवी नाराज हो जाती है और उसके बाद में केदार हाथ जाता है और यह मूर्ति लेके आ जाते हैं मानसिंह। मानसिंह कहां लेके आते हैं? जैब आमेर, और वहां वे मंदिर बनवाते हैं। तो इस मंदिर को पहले मानसिंह ने बनवाया था, उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण या अंतिम रूप से निर्माण मानसिंह द्वितीय ने भी करवाया था। अंतिम निर्माण इसका किसने करवाया था? मानसिंह द्वितीय ने। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी है वो अष्टभुजा है, अष्टभुजा काले पत्थर की है, काले पत्थर की मूर्ति है। और इसी मूर्ति के पास में एक और मूर्ति है, ध्यान रख लेना, वो है हिंगलाज माता की। और वो मीणा लोग जीत के लेके आए थे, कहां से? बलूचिस्तान। क्यों? आमेर क्षेत्र में पहले मीणाओं का राज्य था और वो मीणाएं लेके आए थे बलूचिस्तान से। कहां से लेके आए हैं? बलूचिस्तान से। अष्ट धातु की बनी है। तो इस मंदिर के अंदर दो मूर्ति हैं, एक मूर्ति शीला माता की, दूसरी मूर्ति हिंगलाज माता की। और इसको पहले नर बलि दी जाती थी, उसके बाद में इसको छाग या बकरे की बलि दी जाती थी। वर्तमान में इसमें बलि प्रथा बंद है, इसमें किसी प्रकार की बलि नहीं दी जाती है। इस मंदिर के अंदर जल और शराब अमृत चरण किया जाता है, शराब और जल मिलाकर अमृत चरण किया जाता है, मतलब भोग लगाया जाता है। तो ये शीला माता जयपुर की, ये जयपुर के शासकों की इष्ट देवी है, कुल देवी जमुआई माता है, ये इष्ट देवी है। तो इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आगे देवी पढ़ेंगे अपन केवाई माता। केवाई माता का मंदिर कहाँ है? किनसरिया। इसलिए इसको किनसरिया माता भी कहा जाता है। केवाई माता को किनसरिया माता भी कहा जाता है। और किनसरिया गांव को पहले सिंह हाड़िया मोहतो नैन सिंह ने इसका उल्लेख सिंह हाड़िया के नाम से उल्लेख किया था। इस मंदिर का निर्माण चचदेव ने करवाया था। किसने करवाया? चचदेव। चचदेव दहिया राजपूत था और दहिया राजपूत को ये कुल देवी भी है। ये दहिया राजपूतों की क्या है? कुल देवी। और इस मंदिर के अंदर एक शिलालेख मिलता है। वैसे इस मंदिर के अंदर कुल 10 अभिलेख हैं। कितने अभिलेख हैं? 10 अभिलेख है। एक अभिलेख के अंदर उल्लेख किया गया है कि ये चच किसका सामंत था? यह चौहान शासक
शासक सिंहराज का पुत्र दुर्बल राज द्वितीय का सामंत था। किसका है? यह चचदेव दहिया राजपूत, कहीं दाजीचिक नाम भी मिलता है, सामंत था। किसका? चौहान शासक सिंहराज के पुत्र दुर्बल राज का ये सामंत था। और इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया? केवाई माता को। इसको किणसरिया माता भी कहा जाता है। यह सिंहहाड़िया गांव था। पहले इसका उल्लेख क्या मिलता है? सिंहहाड़िया गांव नाम मिलता है। तो ये मुख्य मुख्य चीजें इसके अंदर है। ठीक, अगली माता जगत अंबिका। जगत अंबिका, एक ध्यान रख लेना, अपने जो केवाई माता पढ़ा है उसके अंदर एक कनक दंडवत, कनक दंडवत गुजरों, इसमें विशेषता है मुख्य कनक दंडवत। ये किस मंदिर की विशेषता है? केला देवी मंदिर की। एक राजस्थान का एक मंदिर है, वो शिलाश्रय मंदिर है, शिला गुफामा मंदिर है। कौन सा है? शिलाश्रय मंदिर। कौन सा है? ब्राह्मणी माता का। ब्राह्मणी माता का मंदिर कैसा है? शिलाश्रय या गुफा मंदिर है। कनक दंडवत किस मंदिर की विशेषता है? यह मंदिर कौन सा है? ये केला देवी का मंदिर है। जगत अंबिका का मंदिर जगत के अंदर है, उदयपुर। पहले इस मंदिर का निर्माण रावल बप्पन ने करवाया था। उसके बाद में इसका अलट ने भी इसका निर्माण करवाया था। जगत अंबिका का मंदिर में एक विशेषता है, ये महामारू शैली की। इसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अब मेवाड़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है? जिस मंदिर के अंदर माता देवी की नगन टाइप की, जो खजुराहो के टाइप की शैली से मूर्तियां बनाई गई है, उसको खजुराहो कहा जाता है। तो ये मेवाड़ का खजुराहो है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू, बाड़मेर, अभी वर्तमान में बालोतरा में है किराड़ू। और हड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? भंडदेवरा। जो भंडदेवरा का मंदिर है, इसको हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू को। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगदम्बिका का मंदिर। और हड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? भंडदेवरा का। अब एक चीज है कि महामारू शैली के कुछ मंदिर है राजस्थान के अंदर है, जैसे जैन माता का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। ये कहाँ है? हर्षद माता का मंदिर दौसा के अंदर है। और इसको उल्लास देवी भी कहा जाता है। उल्लास देवी किसको? हर्षद माता को उल्लास देवी। यहां चांद बावड़ी भी है, चांद बावड़ी। तो ये भी महामारू शैली के अंदर है। एक समिधेश्वर मंदिर राजा मोकल के द्वारा निर्माण कराया था। पहले इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। समिधेश्वर मंदिर ये भी महामारू शैली में है। दधी माता का मंदिर, यह भी
महामारू शैली के अंदर है। नारायणी माता नायों की कुल देवी राजगढ़ के अंदर है, यह भी महामारू शैली के अंदर है। तो ये राजस्थान। फिर एक मंदिर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये भी किस शैली के अंदर है? महामारू शैली के मंदिर है। राजस्थान के मुख्य ये मंदिर है, और भी खूब सारे मंदिर है। ओसिया के अंदर सच्चाई माता का हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, ये भी महामारू शैली के मंदिर है। तो ये राजस्थान के। अब राजस्थान के अंदर कुछ देवी हैं, उसके बारे में अपन और अध्ययन करते हैं। एक है अर्बुदा देवी, इसका मंदिर कहाँ है? आबू में, अचलगढ़, सॉरी। कहते हैं कि भगवान शिव की पत्नी शक्ति के जब 51 टुकड़े होते, वो 51 शक्ति पीठ है, उसमें से ये एक शक्ति पीठ है। इसको कहते हैं भगवान जो शक्ति के जो टुकड़े हुए थे उसमें से अधर, अधर किसे कहते हैं? होठ को। अधर यहां आकर गिरा था, इसलिए इसको अधर देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर देवी भी कहा जाता है। तो ये अर्बुदा और अर्बुदाचल भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम, देवी के नाम से क्या कहा जाता है? अर्बुदाचल भी कहा जाता है। एक देवी है, ये राजस्थान की, क्या कहते हैं इसको? राजस्थान की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? पहले अपन अध्ययन कर चुके हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी कहते हैं तनोट माता को। किसको कहते हैं? तनोट माता को। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान की वैष्णो देवी और ये थार की वैष्णो देवी, तनोट माता। अब एक माता आती है पथवारी माता। ये जब यात्री अपनी यात्रा पे निकलते हैं तब इस माता की पूजा करते हैं। तो यात्रियों की माता पथवारी माता। एक है कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी, जो आदिवासियों की माता है, कंठेश्वरी माता। ये किसकी है?